अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन के मीनिंग्स की, तो एनीथिंग सेड फ्रॉम द माउथ इज रेफर टू ओरल कम्युनिकेशन। इट्स इंक्लूड इंडिविजुअल कन्वर्सेशन विद ईच अदर। इट इज डायरेक्ट कन्वर्सेशन, स्पीच, प्रेजेंटेशन, डिस्कशंस are all form of oral communication. It is generally recommended where a direct interaction is required. ओरल कम्युनिकेशन हम एक ऐसी कम्युनिकेशन को कहते हैं जो कि जनरली फेस टू फेस दो लोगों के दरमियान होती है। और ओरल कम्युनिकेशन के जो हमारे पास मेथड है उनमें कन्वर्सेशन है, जो डेली लाइफ में दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। उसके अलावा फॉर्मल स्पीचेस हैं और प्रेजेंटेशंस और डिस्कशंस। ये तमाम वो हैं फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन उस वक्त ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है जब डायरेक्ट इंटरेक्शन रिक्वायर्ड हो। उस वक्त ओरल कम्युनिकेशन के अलावा कोई और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फेवरेबल नहीं होता। If we talk about the definition of oral communication, the man who thinks and does not know how to express what he thinks. He is at the same level who as the person cannot think. किसी भी माइंड के अंदर जो आइडियाज, इंफॉर्मेशन या जो भी डेवलप होते हैं, अगर वो शख्स उसको अपने वर्ड्स में डाइवर्ट ना कर सके, तो ये ऐसे ही है कि जैसे वो कोई भी आइडियाज या कोई भी एक्सप्रेशंस या कोई भी थॉट्स डेवलप नहीं कर सकता। तो ये एक ओरल कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी स्किल रिक्वायर्ड है जिसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स को डाइवर्ट कर सकें, डिलीवर कर सकें अपने वर्ड्स के ज़रिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर जो मेन करेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। यानी इसमें सेंडर और रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, अवेलेबिलिटी ऑफ सेंडर और रिसीवर जब तक फेस टू फेस नहीं होंगे उस वक्त तक ओरल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। इट कैन नॉट बी इरेज। ओरल कम्युनिकेशन की एक अहम करेक्टरिस्टिक ये भी है कि ओरल कम्युनिकेशन में जो भी मैसेज डिलीवर किया जाता है, सेंडर के लिए उसको इरेज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो उसको बाद में रिमूव नहीं कर सकता। इफेक्ट फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज, ओरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम रोल प्ले करती है। जितने अच्छी सपोर्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज होगी, उतने ही ज़्यादा इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस जो है ओरल कम्युनिकेशन का बढ़ जाता है। डे टू डे लैंग्वेज, ओरल कम्युनिकेशन जो है डे टू डे लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और इस तरह डिफरेंट पीपल एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात, आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इस तरह एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये क्विक फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमें एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट हासिल होता है वो होता है क्विक फीडबैक का। क्योंकि सेंडर और रिसीवर फेस टू फेस होते हैं और सेंडर फौरन एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन रियलाइज कर लेता है रिसीवर के फीडबैक को। ये फीडबैक जो रिटन कम्युनिकेशन में टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें टाइम लगता है फीडबैक रिसीव करने में। सेकंड एडवांटेज है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ओरल कम्युनिकेशन में ये है कि सेंडर अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी कम्युनिकेशन को मॉडरेट कर सकता है, अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिसीवर। जो कि रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती। उसमें हमें इस तरीके से कम्युनिकेशन करनी होती है कि रिसीवर
सेम कंडीशन में उसको अंडरस्टैंड कर सके। इकोनॉमिक सोर्स, ओरल कम्युनिकेशन बहुत इकोनॉमिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की स्टेशनरी या दीगर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि ये एक बहुत ही चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। पर्सनल टच, ओरल कम्युनिकेशन का एक और इन्फ्लुएंस और एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पर्सनल टच मौजूद होता है। पर्सनल टच के ज़रिए जो है इंटरेस्ट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर अराउज होता है, और जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन करने में एडवांटेजेस हासिल होते हैं। एक और एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हम ओरल कम्युनिकेशन में जो कि कम्युनिकेशन में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, यानी सेंडर की कम्युनिकेशन करने के ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और रिसीवर उसको रिसीव करते वक्त कुछ और समझे, तो अकॉर्डिंग टू नीड सेंडर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकता है और अपनी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर लेता है। क्विकनेस इन एक्सचेंज इन आइडियाज़, ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही आइडियल है एक्सचेंज इन आइडियाज़ में, क्योंकि इसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह कम वक्त में ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की पोजीशन में होते हैं। जहाँ ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं, वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है इट इज़ बेस्ट वे टू ट्रांसफ़र। जहाँ ओरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उनमें एक एडवांटेज ये भी है इट इज़ अ बेस्ट वे टू ट्रांसफ़र प्राइवेट इंफॉर्मेशन। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन को जब ओरली एग्जीक्यूट किया जाता है तो सीक्रेसी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसके तमाम रोमांस जो है रिमूव हो जाते हैं। Another advantage is it promotes the moral of the employees. ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरनल कम्युनिकेशन करती है और वो सहारा लेती है, यूज़ करती है ओरल कम्युनिकेशन को, तो ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय के मोराल को बढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। इट इज़ अ बेस्ट वे टू रिजॉल्व द इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं, और जब डिफरेंट वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं डिफरेंट इश्यूज क्रिएट होने की, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की, डिस्प्यूट क्रिएट होने की। तो ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाता है, डिस्प्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में अंडरस्टैंडिंग की इन्वायरमेंट डेवलप की जाती है। नाउ कम टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज अनफिट इन लेंदी मैसेज। ओरल कम्युनिकेशन का जो एक मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए हम शॉर्ट मैसेजेस को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैसेज लेंदी हो तो ऐसे मैसेजेस को ओरल डिलीवर करने में उन मैसेजेस के इग्नोर होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। यही वजह है कि लेंदी मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है रिटर्न कम्युनिकेशन का सहारा लेती है। सेकंड डिसएडवांटेज हमारे पास नो रिटर्न प्रूफ। ओरल कम्युनिकेशन जो कि एग्जीक्यूट होने के फ़ौरन बाद उसके रोमांस रिमूव हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कोई रिटर्न प्रूफ अवेलेबल नहीं होता। यही वजह है कि जितनी भी लीगल एंड नेसेसरी कम्युनिकेशन होती है वो इंस्टेड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कम्युनिकेशन में डिलीवर करती है। लैक ऑफ क्लियरिटी, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी की भी इश्यूज होते हैं। ये अक्सर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर क्लैरिटी की लेवल को हाई करना मुश्किल हो जाता है। मिस यूज़ ऑफ टाइम, अक्सर ओरल कम्युनिकेशन में टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है। जब सेंडर और रिसीवर पार्टिसिपेट करते हैं
तो अक्सर नेसेसरी के साथ साथ अननेसेसरी कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो जाती है, जो कि टाइम कंजम्पशन में इजाफे का सबब बनती है। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज, ओरल कम्युनिकेशन उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक सेंडर और रिसीवर आमने सामने ना हो, और अक्सर आजकल के दौर, वर्चुअल वर्ल्ड के दौर में सेंडर और रिसीवर का एक साथ होना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ओरल कम्युनिकेशन ऐसे कंडीशन में फेवरेबल नहीं होती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास है अनफिट फॉर रिटर्न मैटर्स। वो तमाम कम्युनिकेशन जिनके लिए तहरीरी होना ज़रूरी है, वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन किसी सूरत फेवरेबल नहीं होती। वहाँ ज़रूरी होता है कि हम कम्युनिकेशन को रिटर्न फॉर्म में एग्जीक्यूट करें। Another disadvantage is it is not a considered as a legal record. ओरल कम्युनिकेशन को कभी भी लीगल रिकॉर्ड के तौर पे सेव नहीं किया जाता, क्योंकि लीगली तौर पे ओरल कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर देते। इट रिक्वायर्स फुल अटेंटिवनेस ऑफ बोथ पार्टीज। ओरल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है सेंडर और रिसीवर के अटेंटिवनेस पर। अगर दोनों में से कोई एक भी अटेंटिव ना हो तो ओरल कम्युनिकेशन मीनिंगलेस हो जाती है, और ओरल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है, और हम अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। इट इज़ नॉट सफिशिएंट एट फॉर्मल लेवल। आमतौर पे फॉर्मल लेवल पर जो आइडियल वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म यानी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, और इनफॉर्मल वे में जो आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन होती है। यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करती है तो वो ऑलवेज इन अ रिटर्न फॉर्म, जबकि इनफॉर्मल वे में मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। टिप्स फॉर द ओरल कम्युनिकेशन, इसमें सबसे पहली पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सेंडर का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा तो वो कभी भी मैसेज को इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकता, और मैसेज का इफेक्टिवली डिलीवर ना होना सबब बनता है कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने का, और हम अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में नाकाम हो सकते हैं। गिव फुल फैक्ट्स। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर को कंप्लीटली नरेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फैक्ट्स इनकम्प्लीट होंगे तो ओरल कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाएगी, और ये भी कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने का सबब बन सकते हैं। अवॉइड यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड। ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन सेंडर को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि वो नेसेसरी वोकेबलरी एंड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर वो अननेसेसरी एंड एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करेगा तो इससे रिसीवर का इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। मेंटेन आई कांटेक्ट। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर के दरमियान आई कांटेक्ट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट प्रेजेंटेशन और स्पीचेस के दौरान जब रिसीवर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे में सेंडर के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होता है कि वो तमाम ऑडियंस से टाइम टू टाइम आई कांटेक्ट कायम रखे। आई कांटेक्ट के ज़रिए हम अपने रिसीवर पे इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, और ये इन्फ्लुएंस उनकी अंडरस्टैंडिंग को मैक्सिमम लेवल पर बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। यूज सिंपल एंड फेमिलियर वर्ड्स ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि रिसीवर के पास टाइम की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, और अगर अनफेमिलियर और डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए जाएं तो ऐसे में कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत कम हो जाता है। यही वजह है कि ज़रूरी होना चाहिए कि हम ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर सिंपल एंड फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ताकि रिसीवर को ड्यूरिंग द रिसीविंग मैसेज कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। कंसीडर द ऑब्जेक्टिव। ओरल कम्युनिकेशन के डिलीवर करते वक्त सेंडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन को अपने माइंड में रिव्यू करता रहे, ताकि वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करे। अगर ऑब्जेक्टिव
रिवाइज ना किए जाए तो अक्सर ओरल कम्युनिकेशन अपनी डायरेक्शन से हट जाती है, और यही वजह है कि ये कम्युनिकेशन अपनी इफेक्टिवनेस रिड्यूस कर देती है। एक और टिप्स जो ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है वो है अलाउ टाइम टू रिस्पॉन्ड। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट ये है कि एक सेंडर कितने टाइम में कितने वर्ड्स डिलीवर करता है। अगर सेंडर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने वर्ड्स को डिलीवर करता है तो ऐसे में रिसीवर का रिस्पॉन्ड करना बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि रिसीवर की टाइम कैपेसिटी बहुत कम रह जाती है। आर्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ये है कि सेंडर को आइडियल टाइम यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। अगर ये टाइम बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी कम्युनिकेशन स्पीड ही होगी, तो ऐसे में रिसीवर पीछे रह जाता है और सेंडर आगे निकल जाता है, और ये रीज़न बनता है कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने का। और अगर सेंडर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्लो वर्ड डिलीवर करता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो ये भी कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने का रीज़न बनता है, क्योंकि ऐसे में रिसीवर आगे और सेंडर पीछे रह जाता है, और इस कंडीशन में रिसीवर जो है फॉरवर्ड थिंकिंग की तरफ चला जाता है, और ऐसे में उसकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जो कि कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने का सबब बनती है। तो किसी भी सेंडर के लिए ज़रूरी होता है कि वो आइडियल टाइम को यूटिलाइज करे ताकि रिसीवर को रिस्पॉन्ड करने का मौका मिल सके। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मर्फी मॉडल रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। मर्फी मॉडल प्रोनाउंस्ड बाय द थ्री राइटर्स एच ए मर्फी, डब्ल्यू एच अल्बर्ट and J.P. Thoms. According to this model, there are the six components of communication process. यहाँ communication process को हम जरा रिवाइज करेंगे, जिसके सिक्स components हैं। इन components में सबसे पहला है context. It is a broad field that include country, culture, organization, and external and internal causes of action. This action is based on encoding idea. कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मेन एलिमेंट हमारे होते हैं वो होते हैं किस कंट्री में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस कल्चर में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल, और कॉजेस क्या हैं। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आता है सेंडर इनकोडर। द सेंडर इनकोडर यूज अ सिंबल यूजली वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द मैसेज। सेंडर जो है अपने वर्ड्स के साथ डिफरेंट सिंबल्स यूज करता है, जिससे हम कोशिश करते हैं रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की। थर्ड हमारे पास आता है मैसेज। इट इज़ अ कोर आइडिया। इट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल सिंबल्स एंड नॉन वर्बल सिंबल। किसी भी कम्युनिकेशन की जो मेन थीम होती है, मेन आइडिया, ये आइडिया को हम डिलीवर करते वक्त सहारा लेते हैं नॉन वर्बल और वर्बल दोनों वे ऑफ कम्युनिकेशन का। फोर्थ हमारे पास एलिमेंट है द मीडियम। The medium is the throughout which a message is communicated. It can be printed word, email, sound. मीडियम के ज़रिए हम सिलेक्शन करते हैं कि कम्युनिकेशन को किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा। अगर कम्युनिकेशन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है तो ये वर्ड्स प्रिंटेड फॉर्म में, ईमेल फॉर्म में होंगे, और अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो ये साउंड की सूरत में होगी। दोनों कंडीशन में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ड्स ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है तो इजी टू रीड होने चाहिए, और अगर साउंड की फॉर्म में है तो इजी टू लिसन होने चाहिए। ये साउंड सफिशिएंट होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा लाउड होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा स्लो होनी चाहिए कि उसको लिसन करना मुश्किल हो जाए। फिफ्थ हमारे पास है रिसीवर इन डिकोडर। द रिसीवर और लिसनर और रीडर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज एंड डिकोड। ये वो कंडीशन है जिसमें रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव करता है, डिकोड करता है, और यहीं से कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने की इंडिकेशंस होती हैं। और लास्ट कंपोनेंट्स हमारे पास प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक। इट कैन बी ओरल एंड रिटन। सेंडर नीड फीडबैक टू डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन।
अगर कम्युनिकेशन तहरीरी रिटर्न फॉर्म में है तो फीडबैक भी रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल होता है, और अगर कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में है तो फीडबैक भी ओरल फॉर्म में होता है। फीडबैक पॉजिटिव इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने की, और नेगेटिव फीडबैक इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की। यही वजह है कि सेंडर के लिए फीडबैक की अवेलेबिलिटी बहुत मेन रोल प्ले करती है, जिसकी बुनियाद पर हमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि अदर कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल और नॉट। यहाँ पर हम मॉडल चेक करेंगे जिसमें सेंडर एंड इनकोडर एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्किल, परसेप्शन, आइडिया इनकोडिंग, सिंबल, डिसीजन, सेंडिंग एंड मैकेनिज्म। उसके बाद सेकंड आ जाता है मैसेज के अंदर मीडियम, वर्बल, नॉन वर्बल। देन रिसीवर एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्किल, रिएक्टर, मैकेनिज्म, पर्सन, डिसाइड, डिकोडिंग, आइडिया, इंटरप्रिटेशंस। और एंड में आ जाता है हमारे पास फीडबैक, जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ फॉर्म में होता है। Summary of the model. In short, the model describe above what happened in the communication, a context in which sender choose a message to communicate. The sender must also choose the medium for the message. The receiver decode the message and provide feedback. इसके अंदर हमारे लिए जो कंक्लूजन है इस मॉडल का, कि यहाँ पर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आइडियल वे में कम्युनिकेशन यानी अपने मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश करे, और कंसीडर करे रिसीवर को ड्यूरिंग द डिलीवरिंग ऑफ एनी मैसेज, आइदर रिटन और ओरल। रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंसंट्रेट करे टुवर्ड सेंडर एंड प्रोवाइड करे फीडबैक, जिसकी बुनियाद पर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में इजाफा होता है। यहाँ पे हमारा ओरल कम्युनिकेशन का सेक्शन क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।